ये हमारे पास मैग्नीशियम जो धातु होती है, मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, अभी मैंने जो है क्लास 10 में आपको बताया था कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कैसे होती है, यानी कि जो उसमें एडिशन रिएक्शन थी उसके बारे में बताया। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, या जो आपका मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया करता है और क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ये हमारे पास कौन सी धातु है, मैग्नीशियम है। तो ये जो इसमें जो है जंग लगा रहता है बाहर से, तो इसको मैंने जो है क्या करा है, इसका बताओ जरा, ये चमका दिया है ना मैंने। जो सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दूंगा। सैंड पेपर जो आपने देखा होगा, मिस्त्री के पास देखा होगा, जिससे हम वो साफ करते, सतह को साफ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हम वायु के साथ इसकी अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसको जो है इस अभिक्रिया को करने में हमको किसकी आवश्यकता है, ऊष्मा की आवश्यकता है। तो ये दूसरे टाइप की अभिक्रिया भी हो सकती है। इसको हम ये कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी मतलब जिस अभिक्रिया को कराने में हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की। तो आप इसको देखते रहिए क्या होता है, क्या चमत्कार होता है यहाँ पर है। थोड़ा सी खिड़की लगा दें। वीडियो थोड़ा बहुत, तो ये रिएक्शन प्रारंभ हो गई है, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल आप देख लेंगे ये रिएक्शन, ये मैग्नीशियम की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो गई है। तो क्या बना, आपको मैंने बताया था कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, बताओ जरा। मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपने लाइव देख ली है। तो इसके बाद हम दूसरी रिएक्शन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास ये बच गया है ना इसमें। तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये, पहले हमारे पास मैग्नीशियम था, इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हुई, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जो हवा में ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभी तक आपने सिर्फ रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा था, एक्चुअल में मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया पूरी होगी, इसके बाद दूसरी अभिक्रिया में आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, देखो। ठीक है, ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ मैं क्योंकि रिएक्शन बहुत भयानक हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा यहाँ पर। और ये मेरे पास है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन सबके घरों में है, आपने घरों में ये रिएक्शन नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा बिल्डिंग में कब आग लगी। तो ये एक प्रकार का चमत्कार है। ठीक है, ये हमारी जो है केमिस्ट्री का चमत्कार है। ये मैंने इसके साथ क्या डाल दिया है, ग्लिसरीन डाल दिया है। और आप इसको देखते जाइए।
रिएक्शन टाइम लेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम परमैंगनेट ग्लिसरॉल के साथ क्या करता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है, यानी कि इससे ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो जब ऊष्मा निकलेगी तो फिर ये क्या कर देता है, जब ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है तो ये जो ग्लिसरॉल है इसको बर्न करता है। बर्न मतलब इस पर आग लगेगी, समझ रहे हो बात? देख सकते हैं आप लोग, जो पोटेशियम परमैंगनेट है और जो ग्लिसरॉल है, तो इसकी रिएक्शन यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। और इस तरह से जो है ये रिएक्शन, ये बहुत ही चमत्कारी रिएक्शन है। आप लोग डरिए मत, क्योंकि मैंने इसमें जो केमिकल डाला वो लिमिटेड मात्रा में डाला हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा डाला होता तो विस्फोट भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जो ये चमत्कारिक अभिक्रिया है, ये इन रसायनों का कमाल है। तो आपने देखा, जो इससे पहले मैंने अभिक्रिया करवाई उसमें क्या था कि आपको ऊष्मा की जरूरत पड़ रही थी। किसको कराने के लिए? अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ रही थी। इसकी जरूरत पड़ रही थी भाई, ऊष्मा की, यानी कि वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थी। और ये क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई एनर्जी या ऊष्मा नहीं देनी पड़ी, तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो दो तरह की अभिक्रिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, और मैग्नीशियम जो रिबन है वो वायु के साथ कैसे जलता है। तो आपने बहुत सारे पटाखे देखे होंगे, फुलझड़ियाँ देखी होगी। तो जो अभी मैग्नीशियम जला तो बिल्कुल फुलझड़ी की तरह इसमें बिल्कुल लाइट उत्पन्न हुई। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं होती है जो इन रसायनों से होती, जिनके बारे में हमें पता नहीं। तो हमें अगर हमें बड़ी क्लासों में हम जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे पास क्या है, जो ये केमिकल्स होते हैं, इनसे बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह से डायनामाइट का भी आविष्कार हुआ। डायनामाइट से जो हम बहुत बड़ा विस्फोट कर सकते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया, और जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए या साइंस के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो अच्छा काम करे उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है, और जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार। थैंक यू।